हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है 15 जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक। मंथलीज जो है वो इस दफ़ा मैं पोस्ट नहीं कर सकी और मैं डायरेक्ट जो है अब मिड मंथलीज जो है वो कर रही हूँ। रीडिंग्स जो हैं एज़ यूजुअल आपको पता है मेरी करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती हैं, और मिड मंथ की जो रीडिंग होती है ये इसमें सिर्फ 15 से 30 या 31 का टाइम जो है वही फिक्स होता है। बाकी उससे पहले का सारा ड्यूरेशन जो है वो रीसेंट पास्ट में और उससे आने वाले जो कमिंग टाइम है वो कमिंग फ्यूचर में फॉल करता है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर वर्गो, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, मून के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून और पेज ऑफ सोर्ड्स। जहाँ पर भी मेजर आर्काना जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं वहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करना कि ये क्या रिलेशनशिप के हवाले से है या करियर के हवाले से है, वो बात जो है वो पॉसिबल नहीं रहती। बल्कि ये मेजर कार्ड जो होते हैं ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी की साइड को या आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के हालात को जो है वो डिपिक्ट कर रहे होते हैं। सो कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के रहे हैं, तकरीबन 1 साल का अरसा हो सकता है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आई कि सिलसिला क्या चल रहा है। इसमें लोगों का धोखा हो सकता है, आपके अपने इंटरनल फियर हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है काम स्टार्ट करने के हवाले से, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो कि अनसर्टेनिटी के अंडर आती है। इवन कुछ लोगों के लिए ये बीमारी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी डिज़ीज़ जिसके बारे में कुछ कंफर्म पता नहीं, इवन कोविड भी उसमें शामिल है। तो कुछ हालात इस किस्म के रहे, मामलात इस किस्म के आपके रहे जहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, जहाँ पे रास्ता क्लियर नहीं था, कौन से डायरेक्शन में एक्शन लेना चाहिए ये पता नहीं था। उसके बाद फिर तकरीबन जो है वो कुछ हालात में बेहतरी आना शुरू हुई। मोस्ट प्रोबेबली ये आप लोगों के हालात में बेहतरी जो आई होगी ये मिड दिसंबर पे जाके आई होगी, और लेकिन ये कि फ़ौरी तौर पे रिज़ल्ट नहीं आपको उसके ऊपर भी मिलेंगे, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा अरसा जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं तो प्रॉपर एक चेंज आएगा। ये भी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन कुछ इस किस्म की कम्युनिकेशन आपके साथ लोगों की रही हो जिसने या तो इस सूरत हाल को समझने में आपकी मदद की हो या इस सूरत हाल के हवाले से कुछ मालूमात आप तक जो है वो पहुँची हों। अब ये सारी सिचुएशन जो है ये करियर में भी हो सकती है और यही सारी सिचुएशन जो है ये रिलेशनशिप में भी हो सकती है। सो देखते हैं कि अब जबकि 15 जनवरी से ले के और एंड ऑफ जनवरी तक का टाइम है, बहुत सारे मेजर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्टार, एम्प्रेस, टावर। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वर्गोस की ज़िंदगी में इस टाइम पे कुछ बड़ी जो तब्दीली है या कुछ बड़े मामलात जो हैं वो एट हैंड हैं, क्योंकि सिर्फ एक पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है जो कि माइनर पर्सनालिटी कार्ड में आता है, बाकी सब मेजर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अच्छा अब आके यहाँ पे मैं आपको साइंस भी मेंशन करना चाहूँगी जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पाइसेस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, फिर यहाँ पे सजिटेरियस है, एक्वेरियस है, लिब्रा या टॉरस हो सकते हैं, और अल्टीमेटली फिर एरीज और या ये कार्ड जो है टावर का कार्ड जो ये यूरेनस को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ये 15 डेज़ जो हैं बज़ाहिर इनमें जो मालूमात नज़र आती हैं वो ये कि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ रही थी और आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो नज़र आ रहा था और उस डायरेक्शन में आप बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन भी होती हुई नज़र आ रही है। ये सूरत हाल अगेन चूँकि मेजर्स कार्ड हैं, बहुत ज़्यादा ये बात कहना मुश्किल है कि ये स्पेसिफ़िकली रिलेशनशिप में है या करियर में है। ये आप ये समझ लें कि वर्गोस की ज़िंदगी एक बहुत बड़े फेज़ में से इस टाइम पे गुजर रही है। सो स्टार और एम्प्रेस मिड मंथ जो है अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, और आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ इस तरह का पॉजिटिव होगा।
ख़ास तौर पे अगर ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो चांसेस आर देयर कि इन 15 दिनों में आपको कुछ ना कुछ बेहतर ख़बर, बेहतर हालात और बेहतर जो सिचुएशन है वो आपको मिले। लेकिन ये साथ ही जो टावर का कार्ड मौजूद है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी हो सकते हैं। चूँकि साथ में कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव है, सो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी जो होगा, जैसे कुछ सडन न्यूज़ आ जाती है, एकदम से पता चलता है कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कोई जॉब आपके लिए अप्लाई किया हुआ था, अनएक्सपेक्टेडली वहाँ से कॉल लेटर आ गया है। अगर आपका रिलेशनशिप था किसी के साथ, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर हो सकता है उनके साथ, जिसमें कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकता है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि एंड ऑफ द मंथ 31 के आसपास जाके कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन किस्म की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रहेगी यहाँ पे। और मेरे पास आपके लिए कार्ड मौजूद है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स का। यकीनन मामलात आपके जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पुराने मामलात जो कि बहुत ख़तरनाक थे या बहुत तकलीफ़ दे थे, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे अक्टूबर के अराउंड का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए काफ़ी सारी तब्दीलियाँ लाने का बायस बन सकता है। और ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि वो जो पुराने सब मसले मसाइल हैं वो आपके हल हो जाएँ और आप फॉरवर्ड मोशन में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएँ। कुछ ना कुछ मसाइल जो कि पैसों के हवाले से हैं वो भी रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारी कम्युनिकेशन रहे जो कि लोगों के साथ आपकी मौजूद हो। ये भी मुमकिन है कि अगर आपके रिलेशनशिप जो हैं वो किसी ख़ास पर्सन के साथ थे तो उन ताल्लुकात में अगर कोई सर्द मोहरी आ गई है तो वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो मामलात आपके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल यहाँ सिचुएशन जो है वो कोई छोटी नहीं है। ख़ास तौर पे मुझे ये लगता है कि इस साल का पहला हाफ़ जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल चेंजेस लाने का बायस बन सकता है। अगर आपने ईयरली रीडिंग नहीं देखी तो वो आपको लाजमी देखनी चाहिए। और साल का जो दूसरा हाफ़ होगा, ख़ास तौर पे अगस्त के बाद का जो टाइम पीरियड है वो इस किस्म का हो सकता है, जहाँ पे फिर ये तब्दीलियाँ जो कि पहले मेंटल लेवल के ऊपर हैं या स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर हैं वो अल्टीमेटली फ़िज़िकल प्लेन के अंदर जो है वो आपको होती हुई नज़र आना शुरू हो जाए। सो ये थी। अच्छा, इसमें मैंने अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि अलग-अलग से मैं बात करूं रिलेशनशिप और करियर को। अगेन उसकी वजह मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मेजर्स जो हैं वो हमें इस बात पे मजबूर किए हुए हैं कि हम एक बिगर पिक्चर सिनारियो को देखें और छोटे छोटे डेली टाइप के जो मसाइल हैं या मंथली टाइप के जो मसाइल हैं वो यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रहे। आपके जहनी तौर पर जो या स्पिरिचुअली जो आपके अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसका कोई ना कोई आपको बेनिफिट भी हो। आई रियली होप दैट। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक खुदा हाफिज़।